किसी ने सच कहा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पर नेचर अपने रूल्स तो नहीं बदल सकती। जिस जानवर को उसने आसमान का बादशाह बनाया है वह पिंजरे का शौकीन तो नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हर रोज मांस की दावत उड़ाने वाले शिकारी को मांस का केवल एक फेंका हुआ टुकड़ा कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि हैबिटेट में हुए सुप्रीम चेंजेस के बाद भी हिंसक जानवरों का स्वभाव नहीं बदल सकता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास मोमेंट्स जब पिंजरे बंद एनिमल्स ने अचानक ही धावा बोलकर अपने स्वभाव का परिचय दे दिया। टाइग्रेस हंट्स इन अ केज। जरा इस शेरनी से मिलिए जो चिड़ियाघर में रहती है। आपको क्या लगता है कि ये शिकार करना छोड़ चुकी है? वेल जस्ट वेट एंड वॉच। लो कर लिया ना इसने अपने लंच का इंतजाम। इसे कहते हैं हम तो भैया ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। इसकी तेज नजर और चाल दोनों ही इस कैद से बेखबर है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जंगल का राज है या नहीं, इसे तो बस शिकार करना है। और ये रहा एग्जाम्पल। चलिए आपको कुछ ऐसे ही रोमांचक मामलों से रूबरू कराते हैं जहां कैद में रहने के बाद भी जानवर रत्ती भर भी शिकार करना नहीं भूलते और मौका मिलने पर शाही अंदाज से सबके छक्के छुड़ा देते हैं। टाइगर हंट्स हेरॉन। बाघ को एक लोन वॉरियर कहा जाता है। राजा का ओहदा भले ही शेर के पास होता है, लेकिन टाइगर की हंटिंग स्किल्स का भी कोई जवाब नहीं होता। वो टाइगर ही होता है जो अकेले ही लड़ाई में शिरकत करता है, अकेले ही शिकार करता है और अकेले ही रहना पसंद करता है। मगर चिड़ियाघर की कैद में इसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी हंटिंग स्किल्स में कोई कमी नहीं आती। ये क्लिप जीता जागता उदाहरण है कि हैबिटेट चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही वार में शिकार को नीचे गिराना टाइगर से बेहतर कोई नहीं जानता। डबलिन जू की इस वीडियो में टाइगर केवल एक ही जंप में हेरन बर्ड का खेल खत्म कर देता है। माउंटेन लायन हंट्स बर्ड। इलाका चाहे जंगल का हो या फिर चिड़ियाघर का, शेर महाशय को उनका दबदबा कायम करने से कोई नहीं रोक सकता। खैर यहाँ पर बात सवाना के शेरों की नहीं बल्कि माउंटेन लायंस की है, जो अलामेडा पार्क में अपनी रॉयल चाल में अपने ठिकाने पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसकी पारखी नजर को जैसे ही पक्षी के पास होने की भनक लगती है, वो एक्टिव मोड में आ जाता है और पूरे आशियाने को सर पर उठा लेता है। एक लंबी भाग दौड़ी, छिपन छिपाई और चालबाजी के बाद जीत शेर के हाथ ही लगती है और बेचारी बर्ड का गेम ओवर हो जाता है। बेयर ईट्स बर्ड अलाइव। जिस तरह फूड लवर्स सामने बिरयानी को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी तरह अगर भालू के सामने दावत का बुलावा हो तो वो कैसे खुद को रोक सकता है। चिड़ियाघर की इस वीडियो में तालाब में फंसकर बर्ड ने खुद मौत को अपने पास बुलाया है। यकीन मानिए ये इस बर्ड के लाइफ की आखिरी स्विमिंग है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसके शरीर के चीथड़े उड़ने वाले हैं। भालू को अपने शिकार के पास पहुंचने में कुछ ही पल लगते हैं और एक ही बाइट में इसके शिकार की कहानी इतिहास बन जाती है। अब भालू की बात आ ही गई है तो क्यों ना पोलर बेयर की शिकारी हंटिंग स्ट्रेटजीज पर भी नजर डाल ले। पोलर बेयर ईट्स फिश। अपने गुस्सैल नेचर, मजबूत शरीर और शार्प जॉस के लिए मशहूर पोलर बेयर की एक ही बाइट बड़े से बड़े शिकार को मार देती है। ठंडे इलाके के इन शिकारियों को भले ही कई सालों के लिए चिड़ियाघर में रख लिया जाए, लेकिन इनका अग्रेसिव नेचर नहीं बदला जा सकता। सैन डिएगो जू में ट्रेनर जानबूझकर फ्रेश वाटर फिश को पानी में छोड़ते हैं ताकि पोलर बेयर्स की हंटिंग स्किल्स को परखा जा सके। आगे अपनी अनोखी करामात दिखाते हुए पोलर बेयर्स वही करते हैं जिनकी ट्रेनर्स को उम्मीद होती है। मछली पकड़ने में इन शिकारियों को ज्यादा मेहनत नहीं लगती और केवल एक स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स के साथ फिश दुनिया को अलविदा कह देती है। पोलर बेयर किल्स डक। खैर पोलर बेयर हमेशा इतनी आसानी से अपने शिकार को खत्म नहीं करते। कभी कभी ये पहले अपना मनोरंजन करते हैं, उसे तरसाते हैं और जब मन भर जाता है तो उसे कच्चा चबा जाते हैं। इस क्रूर शिकारी से इमोशंस की उम्मीद करना बेवकूफी है। सैन डिएगो जू की इस फुटेज में ये प्रेडेटर बतख से एक मोहरे की तरह खेलता है और फिर मन भर जाने पर उसका काम तमाम कर देता है। लायनेस कैचेस डक।
शेर की धाक जमाने की आदत कभी नहीं जाती। इन्हें ऐश परस्त जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन शिकार में अधिकार सबसे पहले चाहिए होता है। जू में भी शिकार चाहे शेरनी करे, पर इस हिस्से में बराबरी पहले शेर मांगता है। इस क्लिप में एक डक को देखने के बाद शेरनी शिकार को मुंह में फंसा लेती है, लेकिन शिकार की चाह में शेर उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि शेरनी अपने लजीज स्नैक्स को एंजॉय कर सके, उससे पहले लायन द किंग अपनी टांग अड़ा देता है। इन दो मेंबर्स के बीच की अनबन का फायदा बतख उठा लेती है और मौका देखते ही हवा में फुर हो जाती है। इसे कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ना ही मिला शिकार और ना ही भरा पेट। क्रोकोडाइल अटैक एंड ईट्स चिकन। पानी पर हुकूमत चलाने वाले मगरमच्छ का एनिमल किंगडम में एक अलग ही रुतबा है। बात जब शिकार की आती है तो ये तांडव मचा देते हैं और अपने टारगेट को फंसाकर ही दम लेते हैं। जंगल में भले ही इन्हें बड़े शिकार को तरसा तरसा कर मारने में बड़ा मजा आता है, लेकिन चिड़ियाघर में इन्हें जो मिल जाए ये उसे निपटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ गलती चिकन की है, क्योंकि वह खुद मौत की टोली में जाकर शामिल हुई है। अब जब शिकार खुद मरने को तैयार है तो इन्हें मेहनत की क्या जरूरत है। शांत पड़े इन भारी भरकम रेप्टाइल्स की नजर जैसे ही चिकन पर पड़ती है, इनमें से एक मेंबर हरकत में आता है और केवल अपनी एक बाइट फोर्स से चिकन का कचुम्बर निकाल देता है। मानना पड़ेगा कि इतनी सटीक तो तमंचे से निकली गोली नहीं लगती जितना एक्यूरेट क्रोकोडाइल का हंटिंग मूव है। टर्टल ईट्स रैट्स। खरगोश से रेस जीतने में कछुए भले ही अव्वल हो सकते हैं, लेकिन शिकार करने में भी इन्हें ब्रिलियंसी हो ये बात कुछ हजम नहीं होती। इनकी डार्क साइड से महरूम रहने वाले लोगों के लिए ये क्लिप एक आई ट्रीट है, क्योंकि यहाँ टर्टल बड़ी बेरहमी से मौत का चक्रव्यूह रचता है। पानी में रहने का फायदा उठाते हुए ये सबसे पहले चूहे को डुबोकर मार देता है। यहाँ ना तो चूहे की कोई चालाकी काम आती है और ना ही कोई डिफेंसिव टेक्निक। कछुए की केवल एक स्ट्रेटेजी ही चूहे पर भारी पड़ जाती है और इस नन्हे जेरी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑक्टोपस किल्स शार्क। ऑक्टोपस कैमोफ्लेज के वो मास्टर है जिनसे विश्व के सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग ले सकते हैं। बात शिकार पकड़ने की आए तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेचर की आयरनी ही है कि 3 दिन वाले इस शिकारी में इमोशंस नाम की चीज ही नहीं होती। शिकार को बख्शना इनकी फितरत नहीं होती, फिर चाहे इस समुद्र में रहे या फिर एक्वेरियम में। यहाँ ऑक्टोपस का टारगेट एक डॉग फिश शार्क है, जिसे कोई अंदाजा नहीं है कि एक्वेरियम में आया नया मेहमान इसके खून का प्यासा है। अपने लंबे हाथ पैरों का कमाल दिखाते हुए ये बस शार्क को अपनी ओर खींचता है और कुछ मिनट की खींचातानी में ही उसे हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देता है। बेयर रिप अपार्ट वोल्फ इन जू। बेयर यानी कि भालू उस मुसीबत का नाम है जिसका मूड सर फिर जाए तो फिर जंगल सर पर उठा लेते हैं। आधे से ज्यादा टन वाले इस कार्निवोरस को भले ही चिड़ियाघर में रखा जाए, लेकिन इसका रवैया बदलना दीवार पर सर मारने जैसा है। अपने कर्व पंजों से शिकार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जू की ये वीडियो दिखाती है कि आज इनके गुस्से का गुब्बार एक बेबी वुल्फ पर फूटा है, जिसकी जिंदगी के अब केवल कुछ ही पल बचे हैं। 975 PSI वाले स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स से काटने के बाद भालू शिकार के शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। ऐसा लग रहा है जैसे आज भालू फूड फेस्टिवल मना रहे हैं और ये इनका स्टार्टर है। चिंपैंजी कैचेस बर्ड। खुराफाती खेल और शातिर शिकार की बात हो तो चिंपैंजी बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर बात चिड़ियाघर की हो या जंगल की। दूसरे जीवों को मारना भी इनके लिए मनोरंजन का एक जरिया होता है। बेलफास्ट जू की इस फुटेज में पक्षी एक है, लेकिन उसे पकड़ने वाले दावेदारों की कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे चिंपैंजी बर्ड नहीं क्रिकेट बॉल को पकड़ने के लिए एक्साइटेड है। केवल कुछ ही सेकंड के इस मौत के खेल में बर्ड हमेशा के लिए कैच आउट हो जाती है और चिंपैंजी के एंटरटेनमेंट का शिकार बन जाती है। बेबी टाइगर हंटिंग इडियोटिक डॉग। एनिमल किंगडम में खतरे के खिलाड़ी वाला जिगर ज्यादा जानवरों में नहीं होता। फूड वेब के टॉप हंटर से तो इस गेम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर ना समझ बतख ऐसी गेम में कूद पड़े तो इसका अंजाम मौत के तांडव से कम नहीं हो सकता। सामने से बाघ को उकसाने का काम खुद ये बतख कर रही है। ये नहीं जानती कि इसकी मौत का फरमान पहले ही लिखा जा चुका है। अब केवल इंतजार है तो बस एक अटैक का। अगले ही मोमेंट एंड डक खल्लास। टाइगर की केवल एक बाइट फोर्स काफी थी इसे चारों खाने चित करने के लिए और धरती से फलक पर पहुंचाने के लिए। लायन हंटिंग रैबिट।
3 वक्त के खाने के बाद अगर स्नैक्स में लजीज खरगोश का गोश्त नसीब हो तो दिन कितना परफेक्ट होगा, है ना? ये शेर जरूर आज ऐसा ही सोच रहा होगा। मजे की जिंदगी गुजारने वाले शेर को भले ही ठाठ वाली जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी भूख इन्हें भी शिकार के मैदान उतार देती है। खास तौर पर जब शिकार खुद आपके पास चल कर आए तो सिर्फ शरीर हिलाने की मेहनत कौन नहीं करना चाहेगा। मोनाटो जू की इस फुटेज में ये शाही राजा जब शिकार महाशय के काफी करीब होता है, अपने केवल एक ही अटैक में ये खरगोश को मौत की गोद में सुला देता है। लायनेस हंटिंग रैबिट। सच कहे तो खरगोश शेर शेरनी के लिए एक परफेक्ट टाइम पास की तरह होते हैं, जिन्हें खाने में भी मजा आता है और जिनसे खेलने में भी मन लगा रहता है। अब मोंटारो जू की इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहाँ शेरनी बड़ी दिलचस्पी से खरगोश के साथ खेलती है। दौड़ भाग के इस रोमांचक खेल के आखिर में वो अपनी शिकारी रणनीति पर आ जाती है और मौका लगते ही खरगोश को अपने मुंह में भर लेती है। तो ये थी कुछ ऐसी रोमांचक हंटिंग इंस्टिंक्ट्स जो शिकारी जानवरों में पैदाइशी मौजूद होती है। ये चाहकर भी कभी अपनी इस डार्क साइड को नहीं छोड़ सकते। हैबिटेट बदलने के बाद भी इनके कारनामे वही रहते हैं। जिस तरह से इंसान सांस लेना नहीं छोड़ सकते और फिश तैरने से बोर नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन हंटर्स की खूंखार और भयानक प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। कई सालों की कैद में रहने के बाद भी ये शिकार करने से बाज नहीं आ सकते। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।